वापस एक बार फॉर्मूला सब याद हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस सम सम्स ओवर हियर टू आइडेंटिफाई विच लाइन डज इट कम, कहाँ पे वो लाइन लाई करता है, राइट। तो इसी हिसाब से आपको और भी सम्स प्रैक्टिस करना है। विल प्रैक्टिस सम सम्स ओवर हियर सो दैट आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, ठीक है। सो गाइस वी विल प्रैक्टिस सम सम्स ओवर हियर। तो उसके पहले आपको वापस एक बार फॉर्मूला सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ सॉन्ग या कोई भी मेथड से चलेगा, बट आपको फॉर्मूला से याद हो जाने चाहिए, राइट। और वी विल प्रैक्टिस 50 सम्स। 50 सम्स मतलब 25 सम्स मैं करूंगा एंड 25 सम्स यू नीड टू सॉल्व इट एंड शो इट टू मी, ओके। आई लेट यू नो कैसे करना है, ओके। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और देन यू नीड टू सॉल्व ऑल 50 सम्स इन योर बुक, ठीक है। एंड आप कैसे करोगे, देखो 25 सम्स में आपको हेल्प करूंगा, बाकी के 25 सम्स आप खुद के होमवर्क के लिए लोगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। देखो क्या बोला है। पहला सम बोला है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। यहाँ पे देखो अनिल वॉज वॉचिंग, यहाँ पे सबसे पहला वर्ब क्या है, ये देखो ये रहा वर्ब है आपका वॉचिंग। अनिल वॉज वॉचिंग, वॉचिंग के पहले वॉज आ रहा है, राइट। तो दोनों को मार्क कर दिया मैंने, अनिल वॉज वॉचिंग। तो ये पहला मेरा हो गया वर्ब के आजू बाजू में जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वॉज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर के फॉर्मेट में वॉज वॉचिंग, और ये क्या है आपका दिस इज रिपोर्ट। पास्ट में सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर आईएनजी, देखो वॉज वर वॉज और आईएनजी वर्ब के साथ रहेगा। तो वॉज वर प्लस आईएनजी आपका दोनों है, वॉज भी है और आईएनजी भी है, तो ये होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। that kept me ahead of the police, that kept me ahead of the police। तो यहाँ पे वर्ब देखो कहां पर है, kept। keep का पास्ट टेंस हो गया kept, keep का पास्ट टेंस होता है, keep का पास्ट टेंस होता है kept, मतलब वर्ब टू हो गया एक टाइप का। सो वर्ब टू ऑफ द सेंटेंस किसका था, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग kept इज नथिंग बट सिंपल पास्ट टेंस। बस इतना ही करना है आपको, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप से समझ में आया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला सम। ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम, ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम, ये देखो थॉट, ठीक है। तो यहाँ पे थॉट टीच का पास्ट टेंस हो गया, टीच का पास्ट टेंस थॉट हो गया, पढ़ाया, राइट। तो थॉट हो गया वापस सिंपल वर्ब टू ऑफ द सेंटेंस, ये भी वर्ब टू हो गया। तो थॉट अगेन क्या होगा आपका वर्ब टू ऑफ द सेंटेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, ये भी क्या होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड अगेन स्लाइड का पास्ट टेंस हो गया, स्लाइड का पास्ट टेंस मतलब वर्ब टू स्लिड होता है, राइट, स्लिड। तो अगेन स्लिड का हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब टू ऑफ द सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। नाउ फिफ्थ वाला, when the train had gone, okay, I found myself standing alone on the desert। देखो यहाँ पे गोइंग का गो का गॉन हो गया, वर्ब थ्री हो गया, और उससे पहले हैड है तो हैड प्लस वर्ब थ्री। यहाँ पे क्या है आपका हैड प्लस वर्ब थ्री। तो बताओ फॉर्मूला में कहाँ पे था हैड प्लस वर्ब थ्री, यस पास्ट परफेक्ट ओ, पास्ट परफेक्ट ओ, राइट। पास्ट परफेक्ट में था हमारे पास, राइट, यस। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे लिखना है हैड gone is nothing but yes past perfect tense। आप से समझ में आया, राइट। चलो अभी देखते नेक्स्ट वाला। आई हैड नो फ्रेंड्स, गाइस यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज नथिंग बट हैड। इसका आगे पीछे कोई भी दूसरी चीज नहीं है, हैड ही यहाँ पे आपका क्या होगा, आपको यहाँ से पता लगाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट में है, ये कौन सा टेंस है। ऐसे टाइप के बहुत बार सम आएंगे आपको। अगर आपके पास हैड रहा, राइट, हैड किसका होता है, हैव का हैड होता है, तो हैड इज नथिंग बट पास्ट टेंस। हैड किस में आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस, यस। सो सिंपल सिर्फ हैड है यहाँ पे, हैड रहा, वॉज रहा, तो ये सब सिंपल पास्ट टेंस, ये होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट
ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, वर्ल्ड्स अ स्टेज मतलब यहाँ पे देखो गाइस हेल्पिंग वर्ब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा. वर्ल्ड इज, यहाँ पे वर्ल्ड मतलब होता है वर्ल्ड इज, इस ये जो है ना यहाँ पे इसका मतलब होता है वर्ल्ड इज. तो यहाँ पे यही वर्ब होगा आपका. इज आया तो इज किस में होता है आपका? इज है मार. देखो अगर क्वेश्चन में, अगर याद रखना हमेशा, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ आपको नोट करें तो वेट नोट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको कि अगर इफ यू हैव इज, खाली इज है, सिर्फ एम है या फिर आर है या तो हैव है, ये सब रहा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिना जाएगा उसको. सिर्फ ये वर्ड्स रहे तो, राइट, और कुछ नहीं रहा, और सिर्फ ये रहा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर इसी का हेड रहा, अगर आपको वॉज, वर ये दिख रहा है और हेड दिख रहा है तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस. ये होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस. याद रखने वाला पार्ट, ये टेक्निक याद रखना. सिर्फ हेड दिखा या वॉज वर्ड दिखा तो पास्ट होगा, और सिर्फ इज दिखा तो यस. आपको क्या रखना है उसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे लिखोगे कैसे आप लोग? यस, इज लिखोगे, वर्ल्ड इज, और लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बोला था, सिर्फ इज एम आर दिखा था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, नाउ द सिंग हैज एसिडसली लेड द आईएफ ड्यूरिंग द 1965 वॉर. अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका? यस, लेड, और उसके पहले एसिडसली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं. उसके पहले हेल्पिंग हो जाए हैज लेड. यस, ये दोनों साथ में गिना जाएगा, भले थोड़ा अलग है बट ये साथ में रखना पड़ेगा हमें. हैज लेड, और ये होगा आपका हैज ए प्लस वर्ब 3. लीड का होता है लेड, तो ये होगा आपका हैज ए प्लस वर्ब 3, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप सही समझ में आ गया. नेक्स्ट, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस. द डॉल्फिन विल गिव मी, गिव टाइस यहाँ पे विल गिव, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, विल गिव. और विल गिव क्या होगा आपका? विल शैल प्लस वर्ब 1. विल शैल प्लस वर्ब 1 किस में आया था? कौन सा फॉर्मूला में था? यस, सिंपल फ्यूचर टेंस. विल शैल प्लस वर्ब 1 सिंपल फ्यूचर टेंस. विल आ गया तो फ्यूचर हो जाता है, और सिर्फ विल शैल प्लस वर्ब 1 है तो आपका होगा सिंपल फ्यूचर टेंस. अपने गाने में कहां पर है? सिंपल फ्यूचर टेंस इज इक्वल टू, सिंपल फ्यूचर टेंस विल शैल प्लस वर्ब 1 वाला ट्यून में यहाँ पे आएगा ये. ठीक है, आई एम टेकिंग अ बिग चांस. ठीक है, आई एम टेकिंग, देखो आईएनजी प्लस इजएमआर, इजएमआर प्लस आईएनजी क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजएमआर आईएनजी, इजएमआर आईएनजी. यस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. एम टेकिंग लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसा, और लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब से समझ में आ गया. नेक्स्ट, रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट. रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट. ओके, यहाँ पे देखो क्या होगा? आई एम सिर्फ एम है, मैंने बोला था सिर्फ इज एम आर हैज हैव रहा तो आपका क्या होगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिर्फ एम रहा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई होप से समझ में आया, राइट. नाउ 12th वाला देखते हैं. आई हैव केप्ट एन एनिमी. केप्ट, आई हैव केप्ट, हैज हैव प्लस वर्ब 3. केप्ट, कीप का होता है केप्ट. यस, कीप का होता है केप्ट. तो हैज हैव प्लस वर्ब 3 का फॉर्मूला क्या है आपका? यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Okay, next, I refuse to accept that the world is so poor. I refuse to accept that the world is so poor. अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ वर्ब क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे खाली एक ही चीज वर्ब है, रिफ्यूज मतलब ना बोलना, राइट. और सिंस रिफ्यूज है, ये सिंपल वर्ड है एक, राइट, तो ये होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में बोला जाएगा इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिर्फ नॉर्मल एक कोई भी अगर वर्ड दिया रहेगा, राइट, उसको जरा भी चेंज किए बिना तो उसको हम लोग बोले प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? वी हैव प्रिवेंटेड, हैव प्लस वर्ब 3, प्रिवेंटेड, हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड्स डेथ. हैव प्रिवेंटेड आपका हो जाएगा हैज हैव प्लस वर्ब 3, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस.
तो भी चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा तो भी चलेगा, कोई वादा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स, दे लाई इन स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड दिख रहा है लाई। यहाँ पे लाई मतलब झूठ बोला नहीं, दे लाई मतलब रहना, राइट, दे लाई। और यहाँ पे लाई सिंगल वर्ड है, मैंने बोला था इसका क्या होगा, यस, कुछ भी अगर सिंगल वर्ड होता है तो उसका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या 16th वाला देखो, यस, चिल्ड्रंस आर क्वेश्चनिंग, ये रहा आपका चिल्ड्रंस आर क्वेश्चनिंग, ठीक है, जॉइंट हो गया बाय मिस्टेकली, बट वही है आपका आर इज एम प्लस आई एन जी, आर क्वेश्चनिंग। और ये इज एम प्लस आई एन जी नथिंग बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। राइट, okay, next, I see our children growing freely with dignity, I see, okay, तो ये कौन सा वर्ड होगा आपको, ये कौन सा होगा, I see, सिर्फ एक ही है यहाँ पे, नॉर्मल सी, ओके। ग्रोइंग यहाँ पे नहीं होगा, ग्रोइंग आपका नॉन फाइनेट वर्ब हो जाता है, नॉन फाइनेट वर्ब क्या होता है आपको पता चलेगा आगे जाके, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे सिर्फ सी है और वो भी सिंपल वर्ड में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। Next, it has made all the differences in my life. It has made all, has have plus verb 3, make का होता है made, has have plus verb 3, तो has have plus verb 3 आपका made जो है वो होगा आपका सिंपल, नहीं, has have plus verb 3 past perfect tense, yes, past perfect, past perfect नहीं है, सॉरी प्रेजेंट होगा ये, has have plus verb 3, has have plus present perfect present perfect has have plus verb 3, has have plus verb 3 ये वाला आएगा यहाँ पे, that is nothing but present perfect tense, present perfect tense. Next, I have always wished that for myself, I have always wished that for myself, यहाँ पे क्या होगा, have और यहाँ पे wished, देखो यहाँ पे always, यहाँ पे खाली हेल्पर है, कुछ काम नहीं करेगा, मेन आपका वर्ब है विश्ड और उसका हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव, हैज हैव प्लस वर्ब 3 अगेन आ गया आपका, हैज हैव प्लस वर्ब 3 क्या था फॉर्मूला आपका, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगेन ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, द हर्मिट गेव नो आंसर, गाइस, गिव का हो गया, गेव दैट इज पास्ट टेंस हो गया, और वर्ब 2 हो गया, तो दैट इज नथिंग बट गेव होगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब 2 ऑफ द सेंटेंस, गेव होगा सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, ओके, द मैन ले देयर क्वाइटली विद द आईज क्लोज्ड, ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका ले, यस, सिर्फ ले, लाई का हो गया ले, तो ये वापस पास्ट टेंस में हो गया, राइट, ले is nothing but again simple past tense, simple past tense. So next देखते हैं, the Athenian court banished the great inventor from the city, okay, banished, ban का past कर दिया हुआ, right, और ये verb 2 of the sentence होगा, सिर्फ banished ही रहेगा यहाँ पे, okay, तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस, yes, banished का banished कर दिया तो वापस सिंपल पास्ट टेंस, banished simple past tense। ये ऑटोमेटिक इजीली समझ में आ जाएगा गाइस, कैसे पता चलेगा, लास्ट में ईडी लगा होगा ना, तो वो वर्ब 2 होता है, पास्ट टेंस में गिना जाता है नॉर्मली उसको, ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको प्रैक्टिस करते हुए आपको आ जाएगा। देन एवरीवन गॉट अप, गॉट, राइट, गेट का अगेन वापस क्या हो गया, पास्ट हो गया, गॉट, राइट, अगेन सेम थिंग, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल past tense। Next, his munificence fuels his strength, his munificence fuels his strength। अब यहाँ पे देखो, बताओ वर्ब क्या होगा, वर्ब ढूंढना जरूरी है, फ्यूल्स मतलब भरना, और भरने को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक्शन बोलते हैं, यहाँ पे फ्यूल्स वर्ब प्लस एस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
एकदम आसान हो गया गाइस। अगर ये आप फॉर्मूला देखोगे, लर्न करो, प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपके फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, यू विल कम टू नो कि हाँ भाई कैसे करना है। द ग्रेविटी ऑफ मैसेज स्ट्रक मी, अगेन यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेविटी ऑफ मैसेज स्ट्रक मी, स्ट्रक मतलब हिट करना, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रक होगा आपका वर्ब, ओके। और वर्ब कौन सा है, स्ट्राइक का स्ट्रक होता है, स्ट्राइक का पास्ट टेंस स्ट्रक होता है। तो ये होगा आपका अगेन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे 25 सम्स किए गाइस। अभी ऐसे ही 25 सम्स आपको ये वापस आप अपने क्वेश्चन नोटबुक में क्वेश्चंस लिख दो और खुद ही का टेस्ट खुद ही से करो कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करना है। रिमेंबर माय वर्ड कि आपको करना कैसे है, आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है, वर्ब ढूंढना है, वर्ब के आजू बाजू में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, और फिर देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या जो हम लोगों ने सॉन्ग लर्न किया हुआ है, जो फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, वो अप्लाई करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 25 सम्स तो मैंने किए हुए, बाकी के 25 सम्स 26 से लेकर 50 आप लोग मुझे करके दोगे, राइट। इट्स वेरी इजी, आप कर पाओगे आसानी से, राइट। आई होप सो। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, राइट। अगेन आई विल डू 25 सम्स कन्वर्जन फॉर यू एंड द रेस्ट 25 सम्स यू विल डू इट फॉर मी, राइट। सो गाइस अब हम लोग ने